अपने साथी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती कार्यकर्ता बलकार मलिक जी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने साथी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती कार्यकर्ता बलकार मलिक जी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा। परिवर्तन रैली की ज़रूरत आज इस प्रदेश में इसलिए है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी जात पात में बांटने वाली पार्टी, उसने 10 साल में हरियाणा को दोनों हाथों से लूटा। वो किसान वर्ग हो, वो गरीब रविदास या वाल्मीकि कश्यप हो, वो पिछड़े वर्गों के हमारे साथी हों, वो छोटा छोटा दुकानदार और उद्योगपति हो। खास तौर से हरियाणा की शान उद्योग नगरी पानीपत को इन्होंने पाताल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। भूजल दूषित है, शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई नया बाईपास, कोई नई सड़क नहीं, पूरा शहर और ग्रामीण का अंचल टूटा पड़ा है। और अगला षड्यंत्र ये हो रहा है कि अडानी के साइलों को चलाने के लिए पानीपत ग्रामीण की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, पानीपत की मंडी, समाड़खा की मंडी, पूरे ज़िले की मंडियों को और आगे करनाल, इन सब पर ताला लगाने का एक कुत्सित षड्यंत्र की और साजिश हो रही है। यही काम इन्होंने कैथल ज़िले में पुंडरी में धान मंडी के साथ किया है, पुंडरी मंडी के साथ किया है, और जिस दिन ये साइलो चालू हो जाएगा यहाँ भी करेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन वक्त की मांग है। उत्तरी हरियाणा को लेकर कई साल से आप ये उठाते रहे हो, आज उत्तरी हरियाणा के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तरी हरियाणा का इस प्रदेश के विकास में सबसे अहम योगदान है। हरियाणा का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और हम हर हरियाणा वासी का आदर करते हैं। उत्तरी हरियाणा के जीटी रोड के ये बेल्ट के साथी, इन्होंने हरियाणा की प्रगति में बेजोड़ योगदान दिया है। चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो रोड और राजपूत समाज हो, चाहे वो किसान समाज के हमारे साथी हों, चाहे SC-BC के हमारे भाई हों, चाहे ब्राह्मण समाज हो, एक विशेष योगदान है। और देखिए ना, अब तो देश के मेडल लाने में भी नीरज चोपड़ा का नाम शान से हम सब लेते हैं। 6 में से 4 मेडल हरियाणा के। जी, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के। तो मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा ने जो नाम रोशन किया, हमारे हॉकी टीम के साथी हों शाहबाद के, हमारे नीरज चोपड़ा हों पानीपत से, और हमारी जो बेटियां हैं वो विनेश फोगाट हों या दूसरे हमारे बेटियां और बेटे हों, उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। पर मनु भाकर हों जो 2-2 मेडल लेकर आई हैं। क्या करेंगे? हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार न्याय की गुहार लगाते किसान को लूट रही है, दुकानदार को टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर कुचल रही है, SC और BC के आरक्षण पर हमला बोलकर बुलडोज़र चला रही है, और जो आम साधारण व्यक्ति है उसे टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर पीस रही है। इस सारे दबाव के खिलाफ बलबले और परिवर्तन की ज़रूरत है। इसलिए उस परिवर्तन की शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक धरती, जहां 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, आज फिर न्याय की इस जंग की गूंज पानीपत की ऐतिहासिक धरती से गूंजी है। अभी जो घोषणाएं आप चुनावी वायदे कर रहे हैं, बीजेपी अगले दिन ही उसको अमली जमा पहना देती है। 500 की सिलेंडर की बात हो, किसानों के MSP की बात हो। आदरणीय है साथी, आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के किसान के साथ कि मुख्यमंत्री देश की आज़ादी के 75 साल बाद कहते हैं कि अब आगे से MSP देंगे। तो इसका मतलब आज तक तो नहीं दे रहे, तो मान लिया 75 साल से। मैंने आंकड़ों के साथ देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को बताया कि धान की फसल को छोड़कर 23 फसल जो MSP पर खरीदी जाती हैं, गेहूं 22% खरीदते हैं, बाकी कोई फसल 5% से ज़्यादा खरीदी नहीं जाती। MSP नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं। आज ये वादा करने का मतलब कि फसल की MSP देंगे, इसका मतलब आपने 10 साल से कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने MSP क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? 10 साल से भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगाया?
10 साल से SC BC के अधिकार क्यों नहीं दिए? ये जो चुनावी लॉलीपॉप हैं, इन चुनावी लॉलीपॉप की झूठ और ये अंधेरे की रोशनी चलने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल। 14 और 19 से कांग्रेस विपक्ष में है। जब रिजल्ट आते हैं विधानसभा के तो आपके बड़े नेता कहते हैं कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, 20 टिकट। तो 2014 की भी बात है, 19 में भी टिकटों के बंटवारे में बाद में कहा जाता है कि टिकट सही नहीं बटी। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हों, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये ज़रूरी नहीं, पर नई नई जो हमारे बहुत सारे युवा साथी कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम पैरवाई करूंगा, वो मेरे साथ हो या ना हो, कि ऐसे नए लोगों को मौका मिले।